जी हाँ, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जैसा मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि हम एक बेहद खास विषय पर चर्चा करेंगे, और ये चर्चा भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या यूं कह लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है उसकी नई इबारत कहता हुआ। क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है कि 10 साल में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में 21 गुना इजाफा होने के साथ ही मोबाइल एक्सपोर्ट, जो कि 1550 करोड़ था 10 साल पहले, वो अब 1,20,000 करोड़ के पार जा चुका है। ये आंकड़े अपने आप में कामयाबी की बड़ी कहानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डिमांड है उसका 97%, 97% से ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसकी पूर्ति है, वो भारत की मैन्युफैक्चरिंग से हो रही है। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में स्वदेश शक्ति की ताकत का ये कमाल हम देख रहे हैं। आंकड़े उसकी ज़बानी हैं और भारत को दुनिया के टॉप 2 देशों में इन आंकड़ों ने पहुंचा दिया है। आज देश में 200 करोड़ से ज्यादा मोबाइल बन रहे हैं और अमेरिका को मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में भारत ने चीन और ताइवान को पछाड़ दिया है। यानी तीसरा देश ऐसा भारत बन चुका है जो एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका में अपनी दखल दे रहा है, टॉप 3 में शामिल है। आज भारत की इसी स्मार्ट शक्ति पर हम बात करेंगे और हमारे साथ जाने माने टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल साहब जुड़ चुके हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमें। सबसे पहले कुछ आंकड़े मैं अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं कि 2024 में भारत 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मोबाइल उत्पादन कर चुका है। जी हाँ, अब तक की अगर हम बात करें, जो कि एक वक्त में बहुत कम था, 10 सालों में जैसे हमने कहा कि 21 गुना बढ़ चुका है। कुल मोबाइल डिमांड का 97% हिस्सा देश में ही बन रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर एक्सपोर्ट के मोर्चे पर बड़ा खिलाड़ी बन चुका है भारत। और ये सारी बातें इस बात की तस्दीक दे रही हैं कि हम किस तरह से न सिर्फ इवॉल्व हुए हैं बल्कि दुनिया के साथ जो कदम मिलानी चाहिए उसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि एक्सपोर्ट के मामले में हम टॉप 3 में हैं। अमेरिका की के लिए बात करें, वहां की आपूर्ति की हम बात करें। महेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या हम वाकई जो रफ्तार की उम्मीद थी उससे कई गुना आगे बढ़ते हुए अब भविष्य की एक तस्वीर लिख रहे हैं? देखिए, इसको हमें थोड़ा एक पर्सपेक्टिव में देखना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में हमने बहुत बड़े कदम भी उठाए हैं, खासकर जैसे हम लोगों ने ये पीएलआई करके जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए हैं, और हमने कई महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए हैं जिससे कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके। पर हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग इसके बावजूद कि हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा अपना जो लोकल कंट्रीब्यूशन है वो बेहद कम है, 10% से भी कम है। और हमारा ये जो भी जो एक्सपोर्ट का जो हमारा सक्सेस है वो हमारे एक बहुत बड़े इंपोर्ट के बेसिस पे है। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो पहले इतना बड़ा कभी भी नहीं था। तो हमें इन दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी जो हमारी सफलता है उनको अपने अपने आप में नकारना नहीं चाहिए, पर हमारे लिए कितनी बड़ी आगे चैलेंजेस हैं वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा हमारा ही नुकसान होगा। क्योंकि हमारे जो इंपोर्ट्स अब हो क्या रहा है कि अब हम लोग कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं और उनको फिर यहाँ पर फिनिश करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें अपने आप में इसमें कोई बड़ी ये कोई कम बात नहीं है। पर यदि हम 90% से ज्यादा उसको इंपोर्ट करके उसको दोबारा अपने यहाँ से अपने एड्रेस से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल महेश जी, बहुत सही बात आपने कही कि थोड़ा सा हमें क्रिटिकल होके भी देखना ज़रूरी है। कामयाबी की इबारत लिख रहा है, इससे कोई नकारा इस बात को नहीं जा सकता। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूं सर कि अगर हम सुधारों की बात करें, ख़ासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में या स्मार्टफोन की दुनिया में, किन सुधारों पर वाकई फोकस करना होगा? कहाँ कमी आपको नज़र आ रही है?
देखिए, हमको ये समझना होगा कि हम लोग कहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो रोल डिजाइन में रहा है हिस्टोरिकली, भारत के जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने जो काम किया है वो दुनिया में माना जाता है। ठीक है, पर हम लोगों की जो हार्डवेयर में हमारी जो एक्सपीरियंस रहा है, या जो हमारा जो रिजल्ट्स रहे हैं, वो इतने अच्छे रहे नहीं हैं। और क्योंकि हम लोगों को अभी भी उस किस्म की जो फैसिलिटीज चाहिए देश में, वो हमने अभी बनाई नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, हम छोटे से छोटा आपके पास यदि एक मॉडेम भी होगा तो वो भी चीन ही का होगा। ठीक है, या वो चीन ही में बना होगा, इसके बावजूद का उसका जो ब्रांड नेम है कोई और होगा। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक, आपकी जो मोबाइल फोन है, इस पर कोई शक नहीं कि हो सकता वो यहाँ से बनी हो, पर उसका डिस्प्ले, उसका जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो 50 कंपोनेंट है, वो उसमें भारत का योगदान नहीं रहा है। तो हमें एक बहुत ही संजीदा तरीके से, बहुत केयरफुली अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, जो अभी 10% से कम है, उसको बढ़ाना होगा। तो उसमें हमको कम से कम वो सब काम करने होंगे जो हमारे सामर्थ्य में है और जिनके लिए हम सामर्थ्य बढ़ा सकते हैं। तो ये हमें देखना होगा। ने सामर्थ्य का जिक्र किया। मैं आम दर्शक के लिहाज से समझना चाहूंगा कि आखिर हमारी ताकत है क्या जिसे हमें और ज्यादा विस्तार देना होगा, और हम किन किन मोर्चों पे, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं जिसका फायदा भारत को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम कोर अपनी एक ताकत की बात करें या हम इस रफ्तार में अपने योगदान को देखें, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर हम और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? देखिए, हमारे में डेफिनेटली डिजाइन में हमारी बहुत बड़ी और डीप क्षमता है। बाहर जितने भी चिप डिजाइन वगैरह हो रहे हैं दुनिया में, और 50 इंटरनेशनल कंपनियां कर रही हैं, उसमें जो भारत के इंजीनियर्स का योगदान है उसको आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें हम लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से हमारी एक स्ट्रेंथ जो है, हमारी मार्केट का साइज है, क्योंकि हम कुछ भी कोई करना चाहे उसके लिए एक स्केल दे सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमारे पास, क्योंकि मार्केट बड़ी है, हम उन प्रोडक्ट्स को जो अब भी मतलब टॉप ऑफ द लाइन नहीं है, पर जो कि अभी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने मॉडेम का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले। अब ये मोडेम्स की कई विशेषज्ञ इसकी बात कर रहे हैं कि ये मोडेम की जो मार्केट है वो इतनी बड़ी है, और उसमें हम कोई इतनी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, और इसमें यदि हम चाहें तो हमारा एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे टैबलेट्स में अभी कुछ हमारे विशेषज्ञ हैं, हमारे इंजीनियर हैं, उन्होंने टैबलेट्स में काफी बड़ा इंटरवेंशन किया है, और वो हिंदुस्तान में बनी हुई टैबलेट्स बना रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये अपने आप में एक माइलस्टोन रहेंगे, और इनके ऊपर ही हमें अपनी नींव बनानी है। पर हमें ये बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल। कि हमें दो चीजें करनी है। एक तो जाहिर है, हमें हमारे लिए एक्सपोर्ट अच्छे हैं, पर एक्सपोर्ट का फायदा तब होगा जबकि उसी प्रोपोर्शन में हमारे इंपोर्ट भी कम हो जाए। आज की डेट में हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो किसी भी टाइम पर इतना हाई नहीं था। तो ये जो हमारी बिल्कुल, सफलता है, उसमें कुछ थोड़ा सा बिल्कुल, नमक बिल्कुल। आ ये गया है थोड़ा-सा इस वजह हमें से। डेंट लगा रहा है, और हमें कहीं न कहीं जो हमारी स्ट्रेंथ है, और उसको उसको और ज़्यादा बेहतर करने और उसको और ज़्यादा विस्तार करने पर हमें फोकस करना होगा। बहुत बेहतर रिकमेंडेशन महेश जी आपकी तरफ से आई, और उम्मीद यही करते हैं कि हमारा सफ़र आगे और बेहतर और बेहतरीन बना रहे, और अच्छी बिग पिक्चर भारत खींचे, और ये एक आशा लगातार बनी रहनी चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय देने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। बहुत अच्छी चर्चा रही। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, और ऐसे ही हम आगे आपके लिए और अच्छे बेहतर विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन एक खास जानकारी आपको दे दूं।
हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं टाइम्स नाउ समिट का नया संस्करण। जी हां, टाइम्स नाउ समिट का फोकस देश के लिए एक राष्ट्रीय एजेंडा बनाने पर रहता है, जिसमें दिग्गज नेता और विचारक देश के विकास के एक्शन प्लान को दिशा देते हैं। टाइम्स नाउ समिट की इस साल की थीम है इंडिया अनस्टॉपेबल। इस बार समिट में भारत की विकास की शानदार यात्रा और वैश्विक स्तर पर देश के बढ़ते दबदबे पर चर्चा होगी। तो 27 और 28 मार्च को हमारे साथ नई दिल्ली में टाइम्स नाउ समिट से जुड़िए और जानिए राजनीतिक जगत के दिग्गजों के विचार। सभी हाइलाइट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।